आप सभी को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज आप लोगों के साथ होली वाला ब्लॉग जाएगा। सबसे पहले दिन की शुरुआत हो गई है। थायराइड की गोली ली है। आज वॉक पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले अपने घर के काम निपटाएंगे, झाड़ू पोछा साफ सफाई का, और त्यौहार मनाएंगे। और उसके बाद मैंने सोचा कि कल मिठाई आई थी, तो सबसे पहले ये मिठाई और अबीर भगवान को चढ़ाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। और सबसे पहले कि होली जो होती है हम भगवान के साथ खेलते हैं। स्नान ध्यान कर लिया है। उसके बाद ये मिठाई आई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले भगवान जी को चढ़ा देते हैं, बाकी उसके बाद घर के काम शुरू करते हैं। वैसे होली का त्यौहार है, दोबारा मुझे स्नान करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या कहते हैं ना, बिना स्नान किए भोजन करना, पूजा पाठ, फिर भगवान जी भी रह जाते अधूरे, फिर अच्छा नहीं लगता ना, पूरा दिन अजीब सा लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि हम नहा लेते हैं, देव जी भी नहा लेंगे। बच्चे हैं तो बच्चों का जब मन करेगा वो नहाएंगे। तो सबसे पहले स्नान ध्यान पूजा पाठ, घर की मतलब झाड़ू पोछा के बाद स्नान ध्यान पूजा पाठ, उसके बाद कुकिंग का काम शुरू कर देते हैं। आज मैंने सोचा था कि 10 बजे तक मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी, यानी कुकिंग का खाना वाना खा लूँगी, इसलिए मैंने जल्दी से शुरुआत कर दी है। सबसे पहले मैंने सोचा चावल में छौंक लगा देते हैं। सब्जी की कटिंग चॉपिंग मैं 5 बजे उठी थी, तो 1-1.5 घंटे में वो सब कर लिया था। मैं सबसे पहले उठ करके अपने कुकिंग की ही तैयारी करती हूँ। जैसे बच्चों का टिफ़िन होता है या फिर कोई त्यौहार होता है, तो भी तैयारी कर लेने के बाद जो हाथ में मिर्च लगी रहती है, आँख में प्याज लगती है, लहसुन का स्मेल जो होती है वो हाथ से निकल जाती है जब हम स्नान करके कपड़े धुलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि स्नान से पहले सबसे पहले जो होता है मैं उठ करके किचन की कुकिंग की तैयारी करती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा करके तुरंत फिर स्नान को चली जाती हूँ। ये डेली का काम होता है। बच्चों का स्कूल होता है तो भी किचन का ही काम शुरू होता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा चावल में थोड़ा सा, आज त्योहार है तो थोड़ा सा अलग कर देते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, हमें भी बनाने में अच्छा लगेगा। रोज़ तो हमारे घर सिंपल बनता ही बनता है। और सबसे पहले यहाँ पे चावल में छौंक लगा दिया है, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग। उसके बाद थोड़ा सा मटर डाल दिया था। उसके बाद उसमें पानी, थोड़ा सा नमक डाल करके उसको 1 सीटी आने के लिए रख दिया। चावल को मैंने दूसरे साइड करके यहाँ पे मैंने साग में तड़का लगा दिया। वैसे तो मैं साग बहुत कम ही बनाती हूँ, पता नहीं क्यों आज मेरा मन होता, आज तो साग बनना ही चाहिए। मेरा फेवरेट है आलू बैगन का साग, बच्चों की वजह से नहीं बनता। तो यहाँ पे मैंने तड़के में लहसुन, हरी मिर्च और क्या कहते हैं अदरक का तड़का दे करके आलू और पालक डाल दिया है। सोया भी इसमें साथ में था, और बैगन डाल देंगे, और टमाटर थोड़ी देर बाद डालेंगे। एक छोटे साइज का बैगन था, उसको मैंने डाल दिया। हालांकि ये साग बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, और ये मुझे पता था बच्चे नहीं खाएंगे, तो बच्चों के लिए मटर पनीर की सब्जी की तैयारी हमने करी है, लेकिन अपने लिए साग बना दिए। तो आज मेरा मन था कि मैं साग ज़रूर बनाऊंगी, और पूरी ठंड जो होती है बच्चों की वजह से साग नहीं खाया जाता। इसमें थोड़ी सी मटर ऐड कर दी है। तो बस इसको अब ढक देते हैं और धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये वाली हमारी सब्ज़ी पक करके तैयार होगी तब तक हम मटर पनीर की तैयारी कर लेते हैं। और इसी कढ़ाई में हम मटर पनीर की सब्ज़ी बना देंगे। 2 कढ़ाई 3 कढ़ाई, जितनी जूठी करेंगे उतनी धुलनी भी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने मटर पनीर के लिए 4 प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती 1 प्लेट में लिया है। दूसरे में मैंने 4 टमाटर लिए हैं, और 2 टमाटर मैंने ले लिए हैं साग के लिए। तो सब कुछ साथ में ही कट कर लिया था। तो सबसे पहले हम प्याज की प्यूरी बना लेते हैं फटाफट से। और ये चटनी वाला जो जार होता है इसी में मैं बनाती हूँ, और चाहे तो आप इसमें काजू भी डाल दें। प्याज की प्यूरी पका करके भी आप अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत तरीके की सब्ज़ी बनाई थी। ये वाली सब्ज़ी रह गई थी, जैसे कच्ची प्याज को पीस करके उसकी प्यूरी बना करके इसकी सब्ज़ी मटर पनीर की बनाना। सबसे पहले मैंने आज ये वाली साड़ी पहन ली थी। वैसे तो मतलब हमेशा नहीं पहनती हूँ। ब्लाउज इतने ज़्यादा ढीले हो चुके हैं तो मैंने 2-3 पिन लगाया आगे से, तब जाके ये, लेकिन साइड से जहाँ पे यहाँ पे देख रहेंगे आप, बगल साइड से अलग से निकला हुआ दिख रहा है। तो कितना भी जब तक फिटिंग के कपड़े ना हो ना, कितना भी पिन लगाओ तो फिटिंग के नहीं होते हैं। हालाँकि अभी ये 2-3 साल पहले का ही ब्लाउज था। 2-3 साल में मैंने बहुत सारा वज़न कम किया है, और मैं आप लोगों के साथ अब वज़न शेयर नहीं करती क्योंकि मानते तो आप लोग हैं नहीं, इसलिए मेरा मन नहीं होता। लेकिन आज आप लोग, जो मैंने सूट पहना था लास्ट में होली खेलने के बाद, उस वाले सूट को देख करके आप लोग बताइएगा कि अब मेरा वज़न कितना है। आप लोगों को क्या लगता है कि कितना वज़न होगा मेरा? और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे वज़न कम करना चाहिए, बिल्कुल भी कोई नहीं कहता कि अब तुम्हें वज़न कम करना चाहिए। हाँ, साड़ी में जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे लगते हैं। साड़ी पहनते हैं तो अलग तरीके के लगते हैं, अगर हम सूट फिटिंग के पहन लेते हैं तो अलग तरीके के लगते हैं, अगर हम ढीले ढाले सूट पहन लेते हैं तो अलग तरीके के लगते हैं, अगर मैं जीन्स और टी-शर्ट पहन लूँ तो शायद अलग तरीके से लगती हूँ। तो सेम ये होता है ना, हम अलग अलग तरीके में अलग अलग कपड़े में अलग अलग तरीके से लगते हैं। तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी बना ली है, प्याज की प्यूरी बना ली है, मटर छील करके धुल करके रखा है, और मैंने ये पालक थोड़ी सी रात को ही ब्लांच कर लिया था। 1.5 kg पालक आई थी, तो मैंने आधा kg तक पालक ब्लांच करके इसको
पीस लिया है, प्यूरी बना ली है, और 1 केजी पालक लगभग अंदाज से ही मैंने साग बना लिया है। तो यहाँ पे साग हमारा अच्छे से गल चुका था, तो मैंने सोचा चलो इसमें टमाटर भी डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा और ढक देते हैं। ये लगभग पक चुका है, लेकिन टमाटर डालने के बाद इसको गलाने तक के थोड़ा पानी सूख जाए तब तक हम इसको थोड़ा सा ढक करके पकाएंगे। यहाँ पर टमाटर की प्यूरी में मैंने बेसिक से मसाले जैसे सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, किचन किंग सब्जी मसाला, हल्दी मसाला, तड़के के लिए कसूरी मेथी, जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब मैंने निकाल के रख लिया है। जब तक हमारा साग बन रहा था, कढ़ाई नहीं खा रही थी, तो मैंने सोचा चलो भाई आटा ही गूँथ करके लगा करके रख देते हैं, थोड़ी देर ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। पालक की पूड़ी और कचौड़ी दोनों भी अच्छी लगती है, आप चाहे जो बनाएं। तो मैंने कचौड़ी तो एक बार बना दिया था शायद बथुए की, लेकिन पूड़ी नहीं बन पाई थी, तो मैंने कहा चलो भाई विदा करते हुए पालक को एक बार पूड़ी बना लेते हैं। वैसे जो होती है ना गर्मी में पालक हमारे यहाँ गोरखपुर में बहुत कम मिलती है, मतलब मिलती क्या है, आती भी नहीं, बिना मौसम वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे हमारा साग जो बन करके अच्छे से तैयार हो चुका है। एक एक चीज़ इसमें अच्छे से दिख रही है और इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका था। सेम वही कढ़ाई धुल करके सरसों का तेल डाला है। आज मटर पनीर की सब्ज़ी में तेल थोड़ा सा सरसों का ज़्यादा डाला था, क्योंकि मसाले को ज़्यादा भूनना था। प्याज की भी क्वान्टिटी ज़्यादा थी, टमाटर की भी क्वान्टिटी ज़्यादा थी। मैंने कहा त्यौहार में सब्ज़ी बन रही है, ऐसा ना हो कि सब्ज़ी अच्छी ना बने तेल के बिना। हम रोज़ तो ऐसे खा लेते हैं, लेकिन त्यौहार में चलो थोड़ा सा तेल की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे जब तक हमारा प्याज की प्यूरी पक रही थी, तब तक मैंने फटाफट से सोचा पनीर को भी कट कर लेते हैं। वैसे त्यौहार में ना पनीर नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। आप छोले बना लो, कुछ भी बना लो, आलू टमाटर की सब्ज़ी सिंपल सी बना लो, उसके साथ पूड़ियाँ बना लो, लेकिन पनीर मत बनाओ। मुझे तो ऐसा लगा इस बार आई बन गई, लेकिन अब हम कभी भी त्यौहार पर पनीर नहीं बनाएंगे। इसका रीज़न आप लोगों के साथ बताएंगे कभी, फिलहाल इस वीडियो में नहीं शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्याज की प्यूरी अच्छे से एकदम से ड्राई हो चुकी थी, गोल्डन एकदम से भुनी हुई। उसके बाद मैंने टमाटर की प्यूरी ऐड करके इसमें स्वादानुसार थोड़ा सा मैंने मटर पनीर मसाला डाल दिया है, और इसी के साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसको हम ढक देते हैं, पकने के लिए छोड़ देते हैं। और टमाटर का थोड़ा सा पानी बच गया था, उसको भी मसाले को थोड़ी देर हम ढक करके पकाएंगे, ताकि ये खूब अच्छे से पक जाए, इसमें कोई कसर न रह जाए। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है मटर का भी अब स्वाद उतना ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा है बिल्कुल। अब जब मटर शुरू में आती है तब भी नहीं अच्छी लगती, जब जाती है तब भी नहीं अच्छी लगती। बीच में जो आती है फरवरी के महीने में जो मटर आती है एकदम बढ़िया मस्त मटर रहती है। तो बस इसको मटर को भी मसाले के साथ अच्छे से भून दिया है, थोड़ी देर ढक दिया है। ढकने के बाद आधे से ज़्यादा हमारी मटर पक चुकी थी। अब इसमें फटाफट से गुनगुना पानी डाल देते हैं, जितना पानी आपको डालना है आवश्यकता अनुसार, पतला गाढ़ा जितना करना है। तो पनीर ऐसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी ही रहे, ना बहुत ज़्यादा पतली ही रहे, मीडियम में रहे। वैसे आप इसमें मूंगफली का पाउडर, काजू का पाउडर डाल सकते हैं पीस के गाढ़ापन के लिए। मेरे हिसाब से मुझे प्याज की प्यूरी और टमाटर की प्यूरी ही पर्याप्त लगी, अलग से कुछ नहीं डालने का ज़रूरत लगी, क्योंकि पानी हमने थोड़ा सा कम ही डाला था। उसके बाद ये गर्म पानी मैंने डाला है, तुरंत इसमें उबाल आने लगा। मटर भी पक चुकी थी, मसाला भी पक चुकी थी, पनीर को भी मैंने फटाफट से ऐड कर दिया। तो हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। और मटर पनीर के बाद फटाफट से हम पूरियाँ बनाएंगे, बच्चे को खाना खिलाएंगे। मैंने सोचा था कि हमारे घर में नाश्ता बनता नहीं है, जैसा आप लोगों को पता है त्यौहार के दिन बेटा बिल्कुल मीठा छुआ नहीं। घर में हमने गुजिया खा ली, पतिदेव जी ने गुजिया खा ली, मिठाई खा ली, लेकिन बेटा हमारे त्यौहार के दिन भी नहीं खाया। मतलब नहीं खाया तो नहीं खाया, पता नहीं क्यों नहीं खाता, बस नहीं खाया। तो ऐसा लग रहा था ना कि बच्चे भूखे पेट रहेंगे, होली खेलने जाएंगे, किसी के घर किसी ने कुछ दिया वो खाया ही नहीं। उसको बस मतलब बाहर की चीज़ें, डिब्बा बंद चीज़ें, चिप्स, आप लोग सोचते होंगे कि कोई तारीफ़ नहीं, ये तारीफ़ नहीं, पता नहीं क्यों वो नहीं खाता है। बस उसे घर का बना हुआ हेल्दी उसका बस चले ना, तो रोटी वो बढ़ो, मतलब दोनों टाइम खाए। पूड़ी कह ही रहा था कि पूड़ी मत बनाओ, मैंने कहा भाई आज त्यौहार है, आज तो पूड़ी बनेगी। शाम के टाइम भले रोटी बन जाए, लेकिन अभी सुबह के टाइम पूड़ी बनेगी। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ भाई हमारी थाली में। तो हमारी थाली में है मटर पनीर की सब्ज़ी, वही जो कुछ भी बनाया था, पूड़ी, सलाद मैंने कट कर लिया है, गुजिया भी ले ली है। हालांकि मैं गुजिया अभी खाऊंगी नहीं, लेकिन मैंने कहा थाली में रख लेते हैं, होली की थाली है तो गुजिया तो ज़रूर बनती ही बनती है, रखना इसमें। सबसे पहले मैंने शुरुआत कर दी है मिठाई की। तो मैंने अपनी मनपसंद दोनों मिठाई खाई है। छेना भी मुझे बहुत पसंद है, और काजू कतली की तो कोई बात ही नहीं, वो तो सबको पसंद आती ही आती है। देखिए पहले आप मीठा खा लो फिर तीखा खा लो तो बात अलग होती है, लेकिन तीखा खाने के बाद मीठा खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं शुरुआत मीठे से करती हूँ। मीठा मैं पहले खा लेती हूँ। आलू बैगन और उसकी सब्ज़ी, मतलब क्या कहते हैं,
पालक की सब्ज़ी बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी और साथ में सलाद तो पूछिए मत। पापड़ भी मैंने थोड़ा सा भून लिया था। उसके बाद खाना खाया, बर्तन आधे धुले थे, आधे मैंने ऐसे छोड़ दिए। सबसे पहले मैंने खुद से ही होली खेल ली। ये बीटरूट का और बेसन को फेस पैक बना करके चेहरे पे लगा लिया। अब इसके ऊपर कोई रंग लगाए, कोई अबीर लगाए, कोई चढ़ेगा ही नहीं। उसके बाद मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, साड़ी भी चेंज कर ली है। बालों में मैंने पैक लगाया था, इतने नरम सॉफ्ट बाल हो चुके हैं कि कुछ कहो ना। होली खेलने के बाद मैंने ये वाला कुर्ता पहना जो कि मीडियम ही है। हाँ, वैसे अगर पहनने की बात करूँ तो मैं शॉर्ट भी फिट फट आता है, लेकिन वही बात होती है ना, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े कभी पहने नहीं है। तो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनती हूँ तो ऐसे लगता है सांस फूलने लग जाती है, लगता है ऐसे ना कोई हमें जकड़ा हुआ है। तो इसलिए इस कपड़े में आप लोग देख करके मुझे बताइएगा इस टाइम मेरा वज़न कितना है, कितना बढ़ा हुआ है, कितना घटा हुआ है। और हाँ, मुझे अब वज़न कम करने की बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है। सूट पहना तो इस सूट में कुर्ते में जेब था, तो मैं अपने जेब को ढूंढ रही, कहीं ऐसा तो नहीं बिना जेब वाला मैंने ले लिया। बहुत अच्छा होता है जब हमारे कुर्तों में जेब होती है, पैंट में जेब होती है, हमें फ़ोन रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए, पैसे रखने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। आजकल के दर्जी जो कपड़े सिलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। वो हमारे कुर्तों में भी जेब लगा देते हैं, पैंट में भी। तो ये वाली ड्रेस मैंने होली पे ही खरीदी थी अभी जल्दी में। और मेरी हाथ जोड़कर विनती आप लोगों से, ये ना कहा करो कि मतलब फिटिंग के कपड़े खरीद लो। जो कपड़े हैं यार उसे पहनने दो, भले ही थोड़ा सा ढीला ढाला लगता है, कोई बात नहीं। तो ये कपड़े देख करके और आज मुझे देख करके सिर्फ और सिर्फ आप लोग बताइएगा मेरा वज़न कितना है, कितना कम हुआ है, क्योंकि मैं बताते बताते अब थक चुकी हूँ। आप लोग बताइएगा। तो ये अभी शाम का टाइम है, लगभग 4:30 बज चुके होंगे। बत्तियों जी ने कहा भाई तुम्हारा शूटिंग हो गया तो हमें एक कप चाय पिला दो, हम भी निकलें सबसे होली मिलने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे चाय बना दी है, इनको भी चाय दे दिया है, मैंने भी चाय, मैं सूट करती हूँ अपना चाय पीते खाते। तो ये भी बैठे थे, मैंने कहा आप भी आ जाओ, वैसे बहुत कम ही आते हैं। उसके बाद मेरी सहेली का फ़ोन आया कि घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, चलो एक चक्कर टहला आ जाए। फिर उनका फ़ोन आया तो मैं गई टहलने गई। साथ में थोड़ा बहुत सबसे कॉलोनी में होली भी मिला उसी टाइम, शाम के टाइम। उसके बाद घर आ गए, घर पे डिनर बनाया, जो भी बनाना होता है। वॉक मैंने आज ज़्यादा नहीं की, 1.5 किलोमीटर की वॉक की। वैसे अगर आज मैं वॉक करने के लिए गई नहीं थी, मैंने सोचा इसी बहाने निकल जाऊंगी, सबसे कॉलोनी में मिलाऊंगी, क्योंकि मैं गई नहीं थी दोपहर के टाइम होली खेलने ना। जैसे सब लोग सारी सखी सहेली हमारे घर खुद ही आ गई थी, मतलब ऐसे मैं देर कर दी थी जाने में। वैसे मैं 10 बजे, 10:30, 11 बजे होली खेलने निकल जाती हूँ। इस बार मैं नहीं गई तो हमारी सहेली लोग हमारे घर आई, तो हमारे घर के बाहर खूब होली हुई। लेकिन हाँ, मैंने सूट नहीं किया क्योंकि वो क्या कहते हैं, हाँ, रात के डिनर में मैंने एक रोटी खाई है और थोड़ी सी साग और थोड़ा सा सलाद। बंद करो फोन। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में ऐसे ही रंगों की बौछार, रंगों की फुहार बस बनी रहे। सभी रंग आपके जीवन में बने रहें और जब तक आप रहें तब तक बने रहें। तो सबसे पहले मतलब सुबह से अभी बात कर रही हूँ, पूरे दिन बात नहीं की क्योंकि बात ही कर रहे थे। इतनी बात करी, इतनी बात करी, इतनी बात करी सबसे कि बात खत्म नहीं हो रही है। रात के 10 या फिर 10:15 बज रहे हैं। अभी तो मैं सो जाती थी रोज, लेकिन आज नहीं सोई हूँ। सबको डिनर कराया, खुद भी डिनर किया, सारे बर्तन धुले जो कि मैं सुबह से नहीं धुली थी। आज एक को बार बर्तन नहीं धुली थी। इतने सारे बर्तन की पूछो मत। और नींद इतनी जोर की आ रही, इतनी जोर की आ रही कि कुछ पूछो मत। मतलब नींद बहुत जोर की आ रही। खाया एक रोटी, साग, सलाद खाया है और नींद आ रही है क्योंकि पूरे दिन मीठा तला भुना चीज खाने से आलस लगता है। वैसे मैं शाम के टाइम गई थी वॉक पे, बस एक ही राउंड वॉक किया, यानी एक राउंड 1.5 किलोमीटर की वॉक करी, ज्यादा नहीं किया, मन नहीं था। 3-4 दिन से लगातार वॉक पे नहीं जा पा रही हूँ। जब भी कोई त्योहार होता है ना, त्योहार मनाने की बजाय हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं बनाने में, खिलाने में, खाने में कि कुछ पूछो ही ना। सब कुछ भूल के सिर्फ हम त्योहार नहीं मनाते, हम दिन भर रसोई में ही व्यस्त रहते हैं। हमारा त्योहार रसोई में ही रहता है। मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं 1-2 मिनट। और मेरी होली, होली मेरी होली या होली मेरी, बस ऐसी थी, सिंपल ही थी। सुबह तो मैंने साड़ी पहन रखा था, अच्छा लगता है ना कभी कभी। मैं सोच रही थी सुबह ब्लैक सूट पहनूं ताकि तलब हो ना। फिर मैंने कहा होली का त्योहार है, होली में रंग बिरंगे कपड़े ना पहने, ये कैसे हो सकता है। हालांकि डर भी था कि कहीं सुबह सुबह हमारी सखी सहेली रंग कलर लगाने ना आ जाए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी। 10 बजे तक मैंने खाना पीना बनाया, खिलाया सबको। उसके बाद से फिर हम होली खेलने गए नहीं थे। हम सोच रहे थे, हमारी सहेली लोग खुद ही चली आई थी हमारे घर होली खेलने, क्योंकि मैं लेट
लगा रही थी। मैं सोच रही थी सब लोग निकले तो मैं निकलूं, लेकिन सब लोग पहले से ही होली खेलना शुरू कर दिए थे, तो सब लोग यहीं आ गई थी, यहीं पे होली खेल लिए। हालांकि होली खेलते समय हमने शूट नहीं किया, क्योंकि पूरी तरीके से इतना अबीर वबीर लग जाता है ना, फिर फोन छुओ तो फोन भी रंग बिरंगे हो जाते हैं। फोटो भी मैंने एक भी नहीं खींची कलर वाली, और चेहरे पे बीटरूट लगा लिया था, पहले से होशियारी दिखाई थी ताकि कलर हमारे कोई ना लगा सके। सब लोग देख के यही कह रहे हैं कि तुम कलर खेली हो कि नहीं। हमने कहा कलर तो बहुत खेले हैं, लेकिन हमारे सारे कलर निकल चुके हैं। बर्तन धुलते, कपड़े धुलते, इतने इतने बर्तन रगड़ के धुल रहे हैं ना, सारे कलर निकल गए हैं। कलर अगर किसी को सही मायने में लगा है तो वो गौरी को लगा है, बाकी सबके कलर निकल गए हैं। तो रात के 10 बज चुके हैं। बस आप सभी को होली की शुभकामनाएं देना रह गया था। मैंने कहा फेस टू फेस जब तक बातें ना हो, शुभकामनाएं न दी जाए, वॉइस ओवर का उतना मजा नहीं रहता। सो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और आप सभी के जीवन में ऐसे ही रंगों की बौछार हमेशा होती रहे। आप लोग हर साल होली मनाते रहें, खुशियां मनाते रहें, गुजिया खाते रहें, मिठाई खाते रहें, पकवान बनाते रहें और खूब खुश रहें। जय श्री महाकाल, शुभरात्रि, गणपति बप्पा मोरया।